हेलो एवरीवन, तो फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए ब्रेजा फेसलिफ्ट की एक और नई इन्फॉर्मेशन और नई न्यूज़ के साथ। मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके लिए वीडियो तुरंत बनाऊंगा। तो मैंने वीडियो बना दी है और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ब्रेजा फेसलिफ्ट फरवरी के अंदर भी 1 से 2 बार स्पाई हो चुकी है और ये जो स्पाई हुई है ना, मुझे लग रहा है कि मारुति ने ही किया है। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आगे आपको बताऊँगा। लेकिन जब भी ब्रेजा फेसलिफ्ट की कोई न्यूज़ आती है ना, तो मार्केट में हलचल थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में हर बार इन्फॉर्मेशन ही कुछ ऐसी आ जाती है। तो आज मैं ब्रेजा फेसलिफ्ट में क्या क्या मिलने वाला है, सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चली है उसको भी बताएंगे। और कुछ नई चीज़ें जो मैंने अपने हिसाब से गाड़ी में देखी है, उस स्पाई शॉट्स में जो स्पाई शॉट्स आए हैं मैंने उसमें अपने हिसाब से जो चीज़ें देखी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसका लुक कैसा होने वाला है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर बात करें ब्रेजा फेसलिफ्ट के नए स्पाई शॉट्स के बारे में, तो कुछ टाइम पहले इसका ये एक स्पाई शॉट्स आया था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ब्रेजा फेसलिफ्ट में क्या चीज़ें बदलने वाली हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो इसमें वही सारी चीज़ें लीक हुई हैं जो मारुति चाहती है कि अभी तक जो मार्केट में नहीं थी, वो सारी चीज़ें पता चली हैं। अगर आप इस स्पाई शॉट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्पाई शॉट्स में सारी इन्फॉर्मेशन को एक करके इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें क्या सारी चीज़ें होने वाली है। अगर बात करें इस स्पाई शॉट्स की पहली फ़ोटो के बारे में, तो ये फ्रंट से आई थी। फ्रंट से अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये ब्रेजा ही है और इसका डिज़ाइन थोड़ा बहुत अपडेट होने वाला है। अगर आप ऊपर बोनट को देखोगे ना, तो उसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अपडेट कर दी गई है करंट ब्रेजा से। थोड़ा सा ब्राइट एंड शार्प कर दिया गया है। मान लो इसको थोड़ा सा एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश की गई है। अब एरोडायनेमिक पे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है, आगे मैं आपको ये भी आपको पता चल जाएगा। आगे जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। दूसरा चीज़, अगर आप फ्रंट से देखोगे तो इसका ग्रिल भी आपको थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलेगा। ग्रिल आपको अब थोड़ी सी बड़ी मिलने वाली है और जो फॉग लैंप हाउसिंग है ना, उसकी भी प्लेसमेंट थोड़ी सी अपडेट है। क्योंकि बम्पर पूरा अपडेट हो रहा है फेसलिफ्ट में, तो फॉग लैंप हाउसिंग भी थोड़ी सी अपडेट हो जाएगी। अब आपको थोड़ी सी बेटर चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अगर फ्रंट पे देखोगे तो कोई भी रेडार सेंसर वगैरह विजिबल नहीं है। 360 डिग्री कैमरा इसमें आएगा, ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, चाहे वो विजिबल हो चाहे ना हो, लेकिन इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा तो आएगा ही। इसके अलावा इसके साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो मैंने एक चीज़ देखी है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे कैमोफ्लेज थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो बॉडी क्लैडिंग है वो थोड़ी सी छोटी लग रही है। अगर आप देखोगे तो अभी जो ब्रेजा आती है उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी सी बॉडी क्लैडिंग आती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी छोटी दिख रही है। अब ये एक्चुअल ब्रेजा फेसलिफ्ट में छोटी होने वाली है या नहीं होने वाली, वो अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो फेसलिफ्ट अभी जो टेस्टिंग मॉडल खड़ा हुआ है, इसमें थोड़ी सी छोटी दी गई है। अभी वाली ब्रेजा में जो बॉडी क्लैडिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है और कुछ टाइम के बाद वो वाइट पड़ने लगती है, जिसके बाद वो काफ़ी ख़राब लगती है। अगर बॉडी क्लैडिंग थोड़ी सी छोटी होगी, वाइट भी भर जाएगी, तो उतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन थोड़ी सी बड़ी है ये तो ज़्यादा नज़र आता है। तो काफ़ी सारे ब्रेजा ओनर्स की ये शिकायत थी कि इसकी जो बॉडी क्लैडिंग है ये वाइट पड़ने लगती है, काफ़ी मेंटेनेंस लगता है इसको, हर महीने पॉलिश मरवाओ, ये करो वो करो, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब हो सकता है फेसलिफ्ट में मारुति इसको थोड़ा सा छोटा कर दे। इसके अलावा अगर साइड में देखोगे तो एलॉय व्हील की डिज़ाइन को भी अपडेट कर दिया गया है। वैसे इसकी जो अभी तक एलॉय व्हील आती है उसकी डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये भी बेटर रहेगी अभी करंट वाली से। बाकी इसके अलावा टायर साइज़ वगैरह में कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। जैसा टायर साइज़ पहले मिलता था अभी भी सेम वही मिलेगा। बाकी इस स्पाई शॉट्स के अंदर इन चीज़ों के अलावा और कुछ पता नहीं चला है और मुझे यहीं पे शक होता है कि इस स्पाई शॉट्स को मारुति ने लीक कराया है। फ्रंट की फ़ोटो आ गई, साइड की आ गई, तो रियर प्रोफाइल भी तो आ सकती थी, लेकिन ये चीज़ मारुति ने ही किया है, रियर प्रोफाइल नहीं दिखाया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ कंफर्म कह सकता हूँ कि इसमें कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप तो ज़रूर आएगा, ये 100% कंफर्म है। देखते हैं क्या होता है। बाकी जल्द ही इसकी रियर प्रोफाइल भी स्पॉट हो जाएगी कहीं ना कहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी इस स्पाई शॉट्स के अंदर और जो चीज़ें पता चली हैं वो है इंटीरियर रिलेटेड। देखो, इंटीरियर रिलेटेड वैसे तो सारी चीज़ें पता नहीं चल गई हैं कि कैसा डैशबोर्ड डिज़ाइन होगा, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं। अगर आप ग्लव बॉक्स के साइड देखोगे तो अभी जो आता है ना वो थोड़ा सा प्लेन आता है, लेकिन इस स्पाई शॉट्स में जो चीज़ें थोड़ी सी झलक दिख रही है उसमें अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड डिज़ाइन थोड़ा सा अपडेट है। अगर आपके पास ब्रेजा ऑन करते हो या कभी ब्रेजा में बैठे हो, अगर ये चीज़ आपने देखी है तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है।
बाकी इसके अलावा आपको नया बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, 10.25 इंच का हो सकता है, इससे बड़ा तो वैसे होगा नहीं। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारे फीचर्स आएंगे। बाकी इसके अलावा इंटीरियर की जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना, वो भी अपडेट होने वाली है। पहले काफ़ी चीप प्लास्टिक मिलते थे, काफ़ी रफ हो जाती थी, पॉलिश वगैरह कराओ जैसे बाहर क्लैडिंग मिलती थी, सेम वैसे ही आपको इंटीरियर प्लास्टिक मिलती थी, ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। लेकिन अब मारुति थोड़ा सा अपडेट करेगी। हाल ही में इसकी जो स्विफ्ट आई, डिज़ायर आई, उसमें थोड़ा से वे बेटर प्लास्टिक यूज़ की गई है, तो उसी क्वालिटी की प्लास्टिक अब आपको ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के अंदर भी देखने को मिलेगी। ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के अंदर आपको केबिन थोड़ा सा प्रीमियम देखने को मिलेगा। बाकी जो कलर थीम वगैरह होगा ना, वो थोड़ा सा लाइट होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और भी प्रीमियम लगे। हो सकता है वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो, जैसा विक्टोरिस वगैरह में दिया गया है। बाकी अब ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के अंदर जगह जगह पे पियानो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाएगी, तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया कर दी जाएंगी इंटीरियर के अंदर। एक इन्फॉर्मेशन ऐसी पता चली है, अगर आप ब्रेज़ा ऑन करते हो तो आपको थोड़ा सा दुख होगा, और अगर आप लेने का प्लान कर रहे थे और उस चीज़ के लिए पीछे हट रहे थे, लेकिन अब आप खुश हो जाइए कि ब्रेज़ा में वो चीज़ आ गई है, और वो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यानी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। जो ब्रेज़ा को ऑन करते हैं या कभी चलाए हो तो उनकी एक शिकायत ज़रूर थी कि इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होता तो ज़्यादा बढ़िया गाड़ी में मज़ा आता। और इस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ब्रेज़ा ही एक ऐसी गाड़ी थी जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे रही थी, यानी वही पुराना वाला घिसा पेटा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन अब मारुति ने कहा जब ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट दे ही रहे हैं, कंपटीशन कर ही रहे हैं, तो ढंग से करते हैं कंपटीशन, तो अब ब्रेज़ा के अंदर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। बाकी इंजन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसमें 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को कंटिन्यू किया जाएगा। जो अभी आता है उसको एज इट इज़ कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा इंजन आएगा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो करंट में आपको फ्रोंक्स के अंदर मिलता है टर्बो पेट्रोल इंजन, वही आपको देखने को मिलेगा। ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको ड्राइव करोगे ना, तो आपको सेम फ्रोंक्स वाली फील आने वाली है, क्योंकि ब्रेज़ा थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, फ्रोंक्स थोड़ी सी छोटी है। अगर ट्यूनिंग करते भी हैं तो सेम आपको फ्रोंक्स वाली फील आने वाली है। बाकी ये भी हो रहा है कि इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ सकता है, और मारुति के पास 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ सकता है, ये भी कंफर्म हो सकता है। 80% जहाँ तक चांसेस हैं इसके इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा, 1.2 नहीं आ सकता। लेकिन 20% ये चांस है, क्योंकि मारुति के पास 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, मारुति उसके अंदर भी टर्बो लगा के दे सकती है, वो भी 3 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर टर्बो देगी नहीं, क्योंकि अगर 4 सिलेंडर टर्बो आ जाएगा तो जो प्राइस को मारुति कम करने की सोच रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब मेनली मारुति प्राइस को ही तो कम करने के लिए इसका फेसलिफ्ट लेके आ रही है, क्योंकि जब से GST 2.0 आया है तब से सारी गाड़ियों की प्राइस कम हो गई है, सिर्फ ब्रेज़ा को छोड़कर। ब्रेज़ा में अभी 40% GST लगता है, और सारी गाड़ियों में 18% GST लगता है। इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दे देगी, या इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दे देगी, तो इसका जो इंजन होगा वो 1200 सीसी से कम हो जाएगा, लेंथ 4 मीटर से बड़ी रहेगी तो चलेगा, तो टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा इसको। और बस मारुति अपनी ब्रेज़ा के साथ आराम से कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन कर लेगी। बाकी अगर आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चाहिए जो अभी ब्रेज़ा में आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि टर्बो पेट्रोल इंजन की माइलेज थोड़ी सी कम होगी। नहीं भाई, माइलेज कम नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आ रहा है ना, तो माइलेज आपको जैसी 1.5 में मिलती है वैसी ही मिलेगी, कम नहीं होगी। बाकी CNG के अंदर 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ही देखने को मिलेगा। अब बात आ गई है CNG की और टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि क्या इसमें टर्बो CNG आ सकता है। तो नहीं, मारुति के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, और मारुति एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करता अपनी गाड़ियों के साथ। अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ टाटा के पास है। टाटा ही अपने टर्बो इंजन में CNG लगा कर दे रही है, क्योंकि टाटा झेल सकती है वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम। जो 100% रिलायबल होगा मारुति वही चीज़ करेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मारुति एक्सपेरिमेंट करे बाद में रिलायबिलिटी पे बात आए, तो वो मारुति नहीं करने वाली। बाकी इनके फीचर वगैरह की बात करें तो फीचर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगे, अभी उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है कि फीचर्स क्या हैं। जैसे ही और भी सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तब हम इसके फीचर्स को आराम से बैठ के बताएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं। बाकी इसके अलावा लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च अभी तो नहीं हो सकती, लेकिन गाड़ी जिस तरह से स्पाई हो रही है लॉन्च भी हो सकती है। कब इसका टीजर आ जाए, कब लॉन्च हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं कह सकते कि कब तक लॉन्च होगी। अभी कोई डेट नहीं आई है इसकी लॉन्च होने की, लेकिन जहाँ तक है इसको दिवाली तक हो सकता है लॉन्च करे, दिवाली के आसपास। बाकी देखते हैं कब लॉन्च होती है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्च डेट को लेकर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।